क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाजपा नेता सुशील मोदी ने पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिसंबर से बिहार दौरे पर, कांग्रेस बोली नजर रखे नीतीश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आगामी 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो पटना में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों से भी संगठन की बैठक में शामिल होंगे। एक राहत भरी खबर, बिहार के निजी लैब में अब कोरोना की जांच 800 रुपये में, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार के निजी लैब में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना महामारी की RT-PCR जांच 800 रुपये में होगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेश प्रमुख लोक स्वास्थ्य सेवाएं में इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कोरोना संक्रमण को बढ़ते प्रसार को देखते हुए कुछ माह पहले निजी लैब में RT-PCR जांच के रियायत करने का आदेश जारी किया है। बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर निकले विपक्षी नेता, फिर किया कुछ ऐसा कि देखने लायक था। देश में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों पर दमन के खिलाफ और कृषि किसान विरोधी कानून को रद्द करने के वाम दलों के आह्वान पर कल माकपा, भाकपा, माले, आरजेडी, कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर सड़कों पर उतर राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया और अधिकांश जगहों पर प्रधानमंत्री का पुतला फूका। बिहार में राज्यसभा को लेकर जारी बीजेपी आरजेडी में तानातानी, उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। बिहार में बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी के सामने उम्मीदवार उतारना जनादेश की बेइज्जती करना है। विपक्ष को जनादेश का आदर करना चाहिए और अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि जनता ने उनको नकार दिया है। इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद संकट में एलजेपी, चिराग पासवान ने प्रदेश कमेटी को किया भंग। राज्य ब्यूरो विधानसभा चुनाव में हार के बाद लो जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एलजेपी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रदेश कार्य समिति समेत सभी प्रकोष्ठ को भंग करने का ऐलान किया है। चिराग पासवान ने कहा कि संगठन को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। 2 महीने के अंदर नई कमेटी की घोषणा की जाएगी। बिहार के बाद देश का खजाना संभालना चाहेंगे छोटे मोदी, लेकिन बड़े मोदी देंगे अन्न से जुड़ा मंत्रालय। बिहार में वित्त विभाग संभालने का लंबा अनुभव रखने वाले प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बोल नहीं रहे, लेकिन उनकी चाहत देश के वित्त मंत्रालय की है। दूसरी तरफ बड़े मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोदी के लिए अन्न से जुड़े 2 में से 1 मंत्रालय ही देंगे, यह लगभग तय है। बुधवार को सुशील मोदी के राज्यसभा के लिए नामांकन के पहले ही दिल्ली में इसकी बात लगभग पक्की हो चुकी है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार हो सकता है नया प्रयोग, जानिए क्या है नीतीश सरकार की तैयारी। बिहार में एक और विपक्षी दल विधानसभा चुनाव 2020 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव 2021 कराने पर विचार कर रही है। बिहार में अगले साल मार्च के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। साल ही में SEC ने ही पंचायती राज्य विभाग ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि ईवीएम से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मतगणना विसंगतियों और इसमें धांधली की भी जांच हो सकेगी। राकेश दुबे, शीला ईरानी समेत बिहार पुलिस के ये 8 अधिकारी बने IPS अफसर। बिहार पुलिस सेवा के 8 अफसरों को प्रोन्नति मिली है। प्रोन्नति मिलने के साथ ही ये 8 अधिकारी अब भारतीय पुलिस सेवा के अफसर यानी IPS बन गए हैं। बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रहे ये अधिकारी BPS के 42वें बेंच के अफसर हैं। इनके IPS में प्रमोशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में अब आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, सरकार करेगी 20 लाख की मदद। 16 जिले में शुरू होगी योजना। बिहार में हो रही सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
पहले जहां लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए सिर्फ सरकारी ड्राइविंग स्कूल हुआ करते थे, वहीं अब निजी क्षेत्र में भी कोई भी इच्छुक संस्थान या व्यक्ति ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग में कोई संस्थान या व्यक्ति आवेदन दे सकता है। अब खबर जाने देश विदेश से। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी की बिक्री के लिए मिली 3 बोलियां सरकार। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश की पहली सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी BPCL की नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 3 शुरुआती बोलियां मिली है। हालांकि उन्होंने इसका और ब्यौरा नहीं दिया। इससे पहले 18 नवंबर को वेदांता ने पुष्टि की थी कि उससे BPCL में 52.98% सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि पत्र दिया है। पांड्या और जडेजा द्वारा 150 रन की साझेदारी निभाने के बाद ट्रोल हुआ संजय मांजरेकर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा द्वारा 150 रन की साझेदारी निभाने के बाद संजय मांजरेकर ट्रोल हो गए। दरअसल मांजरेकर ने कहा था कि हार्दिक और जडेजा उनकी वनडे टीम की नहीं होंगे। एक फैन ने ट्वीट किया, अगर मांजरेकर पूरे स्क्वाड में बोलेंगे तो हर बल्लेबाज अच्छा खेलेगा। अन्य ने लिखा, आज मांजरेकर को मुंह तोड़ जवाब मिला। बीके सिंह बोले, फोटो में कई लोग किसान नहीं दिखते, कांग्रेस व आप ने दी प्रतिक्रिया। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री बीके सिंह के फोटो में कई लोग किसान नहीं दिखते बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, शर्मनाक है मोदी सरकार के मंत्रियों का यह व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा। वहीं आपने लिखा, क्या किसानों की तरह दिखने के लिए उन्हें हल और बैलों के साथ आना चाहिए। खराब वायु गुणवत्ता वाले सभी शहरों में पटाखे बेचने व जलाने पर एनजीटी ने लगाया बैन। एनजीटी ने दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य सभी शहरों में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी तरह के पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है जहां वायु गुणवत्ता खराब है। एनजीटी ने संबंधित शहरों के जिलाधिकारियों और आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी से मुआवजा की मांग कर सकता है। कोहली बने वनडे इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में हासिल की। कोहली ने 242 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर 58 पारियों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली वनडे में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000 और 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते उत्तर रेलवे ने जाने किन 2 ट्रेनों को रद्द किया है। किसान आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, जिनमें अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल और बठिंडा वाराणसी एक्सप्रेस स्पेशल शामिल है। बुधवार को शुरू होने वाले नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस दिल्ली में, जबकि बांद्रा टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस चंडीगढ़ में 60 टर्मिनल होगी। वहीं अमृतसर जयपुर नगर एक्सप्रेस और दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस को डाइवर्ट किया जाएगा। कोविड-19 के बीच गुजरात में पूर्व मंत्री गमित की पोती की सगाई में सैकड़ों लोग हुए शामिल। कोविड-19 के बीच दोसवाड़ा में बीजेपी नेता और मंत्री रहे कांति गमित की पोती की सगाई में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बकोल पुलिस कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर उन्होंने आयोजित के खिलाफ कार्रवाई की। गमित ने कहा, मैं माफी मांगूंगा, यह एक गलती थी, मैं निजी तौर पर किसी को नहीं बुलाया था। बॉलीवुड एक्टर व बीजेपी सांसद सनी देओल की कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल सनी देओल ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी करवाई थी और फिलहाल वह कुल्लू जिले में मनाली के पास एक फार्म हाउस में रुके हुए थे।
जबरन किसी को कारोबार नहीं ले जाने देंगे। यूपी सीएम के मुद्दे पर दौरे से पहले उद्धव ठाकरे बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने कहा, हम किसी की प्रगति से नहीं जलते। अगर कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आदित्यनाथ का उद्योगपतियों से मिलने का कार्यक्रम है। हम कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र सीएम के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ बोले। मुंबई यात्रा पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपी में नई फिल्म सिटी को नई आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। ट्रंप ने दिया 2020 का परिणाम पलटने में नाकाम रहने पर 2024 का चुनाव लड़ने के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर वह 2020 का परिणाम पलटने में नाकाम रहे तो वह 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक पार्टी के दौरान लोगों से कहा, यह 4 साल शानदार रहे, हम और 4 साल रहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो 4 साल बाद फिर मिलूंगा। किसानों के समर्थन में पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पूर्व खिलाड़ी लौटाएंगे अवार्ड। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवार्ड सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा और अर्जुन अवार्ड सम्मानित हॉकी खिलाड़ी राजवीर कौर अपना अवार्ड लौटाएंगे। इन पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि वे पुरस्कार लौटाने 5 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति भवन के बाहर अपने पुरस्कार रखेंगे। बिहार सरकार ने निजी लैब में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट की कीमत घटाकर 800 की तय। बिहार सरकार ने निजी लैब में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट की कीमत 1500 से घटाकर 800 तय कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश मुताबिक घर से सैंपल लिए जाने पर 300 का अतिरिक्त चार्ज अदा करना होगा। वहीं रैपिड एंटीजन किट से कोविड-19 जांच 250 होगी। गौरतलब है कि बिहार में कोविड-19 5359 एक्टिव केस है। मुंबई से बाहर नहीं जा सकता बॉलीवुड। यूपी सीएम के दौरे से पहले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि फिल्म सिटी को कोई भी मुंबई से बाहर नहीं ले जा सकता। मुंबई दौरे के दौरान आदित्यनाथ उद्योगपति व फिल्मी जगत के लोगों से मिलेंगे। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने राज्य में एक फिल्म सिटी बसाने की घोषणा की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।